हेलो एंड वेलकम टू द शो। मेरे साथ इस समय मौजूद है बॉक्स ऑफिस की गोल्डन गर्ल। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ सोनाक्षी की। सोनाक्षी, मतलब ये टर्म बड़ा सही है, बॉक्स ऑफिस की गोल्डन गर्ल। हाँ जी, थैंक यू। बट मैं बहुत खुश नसीब रही हूँ, पहली फिल्म से ही सक्सेस देखा है। बट अब तक मतलब स्टिल वो फील सिंक इन नहीं होता है, हो रहा है। बस काम करने आई हूँ, अच्छा काम करने आई हूँ और वही कर रही हूँ। पर ये मतलब अभी तक अगर ये ट्रैक किसी जनरल हम हीरोइन की बात करें किसी का होता तो उसके टेंट्रम देखने लायक होता। तो ये मतलब ये एजुकेशन, ये संस्कार का असर है या बेसिकली बहुत सीधी है? नहीं नहीं, एजुकेटेड तो सभी है। आई थिंक जिस तरह से मेरे माता पिता ने मुझे जिस तरह से उन्होंने मेरी परवरिश की है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ फिल्म फैमिली। फिर पापा पॉलिटिक्स में भी गए, इन स्पाइट ऑफ दैट हम ना कि दिल्ली में, मुंबई में स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, रिक्शा में, ऑटो में जाती थी, ट्रेन में जाती थी। तो ये सब जो नॉर्मल अपब्रिंगिंग सबकी होती है, वैसे ही हमारी भी थी। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है फॉर एनीबडी। मैं चाहूँगी कि अपने खुद के बच्चे भी जब हो, उन्हें भी बिल्कुल ऐसे ही ब्रिंग अप करूँ, ताकि वो देखे, सीखे, लोगों से मिले, उनके जो एक नॉर्मल लेवल पर जो लोग फेस करते हैं वो खुद फेस करे। एंड वो बहुत आपको दूर ले जाता है। आई थिंक दैट इज़ फुल क्रेडिट गोज़ टू माई फैमिली। क्या बात है। मतलब मैं आपके पीआर से भी बात हो रही थी और उन्होंने कहा क्या होना चाहिए। मुझे लगता है मैंने उनसे कहा कि सोनाक्षी को अब थोड़ा स्टारी होना चाहिए। नहीं होता मुझसे। नहीं होता मुझसे। आई मीन मैं बिलीव करती हूँ कि हर कोई यहाँ पर है, अपना अपना काम करने आया है। मैं भी अपना अपना काम करने आई हूँ। अच्छे से करूँ, खुशी से करूँ, सही समय पर आऊँ, सही समय पर घर चले जाऊँ। मैंने देखा है, मेरे पापा शायद सबसे अनपंक्चुअल इंसान रहे हैं मेरे लाइफ में। मैंने देखा है कि कैसे मम्मा टेंशन में आ जाती थी कि उनको टाइम पर भेजना है कहीं पे। वहाँ से कॉल आने लगते थे, किधर है शत्रु साहब, किधर है शत्रु साहब। तो वो टेंशन मुझे किसी को देनी नहीं है और खुद अपने सर पर लेनी नहीं है। तो आई ट्राई टू बी ऑन टाइम। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एट ऑल। लोगों का समय बचाना, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग गेट सेव्ड। और मतलब एवरीबडी इज़ हैप्पी। सो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए लोगों को टेंशन देना मैं तो नहीं कर सकती खाली पीली। बट मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ सोनाक्षी। मतलब जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कोई 5 पैसे का काम करता है, उसको वो 5 लाख का दिखाने की कोशिश करता है। यू ऑलरेडी अचीव्ड, यू मतलब उस जगह पर पहुंच के भी आपको समय हो गया, बट आप बहुत शांत बैठी रही। जिन लोगों को दिखाना होता है क्योंकि लोगों को वो नहीं दिखता है, वही दिखाते हैं। आई हैव ऑलवेज बिलीव कि मेरा काम अपने आप के लिए बोलता है, आज तक बोलते आ रहा है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे बढ़ा चढ़ा कर कुछ कहूँ। जो है वो लोग देखते हैं। जब फिल्म हिट हो जाती है, 100 करोड़ की हो जाती है, मैं तो पूरे शहर में ढिंडोरा नहीं पीटती। ना कि जब फिल्म इतना अच्छा नहीं करती है मैं एक कोने में जाके रोने लगती हूँ। बिल्कुल नहीं, यू मूव ऑन। सब काम करने आए हैं, आप काम करो, अच्छे से करो। फिल्म ने अच्छी की, वाह वाह वाह, आगे बढ़ो। फिल्म ने बुरी की, वाह वाह वाह, आगे बढ़ो और काम करते रहो बस। तो ये दबंग से लेके मतलब मैं कहूँगा कि अभी रेम्बो आपकी अभी तुरंत की रिलीज है। जी। अ, ये जर्नी को कैसे डिफाइन करोगे आप? बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बहुत कुछ सीखने को मिला। इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने मिला, को स्टार्स, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स। बहुत ही मज़ेदार जर्नी। मतलब इतना 3 साल में मेरी अभी 9वीं फिल्म आने वाली है। तो क्विक जर्नी था और बहुत ही मज़ेदार। मतलब अगर मैं बात करूं कि अभी तक आपने कमर्शियल टाइप सिनेमा किया था, और हालांकि कमर्शियल मैं कहूं बुलेट राजा भी है जी क्योंकि अब सेटअप वैसा है, पर तिग्मांशु धूलिया जी जिनको हम प्यार से तिशु भाई कहते जी। हैं, तिशु भाई
एक अलग सिनेमा बनाते रहे हमेशा, तो एज अ स्टार कहीं ना कहीं ये होता है कि यार ये आदमी जो इस तरह की फिल्म बनाता है, ये मेरे तरह का सिनेमा बना पाएगा कि नहीं? मेरे तरह का आपकी तरह का कोई सिनेमा नहीं होता। आई थिंक जो लोग हर किसी की अपनी अपनी स्टाइल होती है फिल्म मेकिंग की, एक्टिंग की। मुझे तीशू सर की फिल्में बहुत पसंद आई है, पान सिंह तोमर, साहिब बीवी और गैंगस्टर पार्ट 1 एंड 2। तो मुझे उनके साथ काम करना था। इनफैक्ट बुलेट राजा से पहले वो मेरे पास आए थे एक फ़िल्म के लिए, बट वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि इस जो साल में 4 फिल्में आ रही थी, मैं उनके लिए शूट कर रही थी, तो आई कुडंट वर्क आउट द डेट्स। एंड मैंने सोचा कि ये मौका हाथ से चला गया, मुझे उनके साथ बहुत काम करना था। तो चले गए फिर वो, और 3 महीने बाद वापस आ गए। कहा कि एक और रोल है मेरे पास जो मैं समझता हूँ कि तुम इसमें फिट आओगी, और फिल्म का नाम है बुलेट राजा, ये रोल है। एंड आई सेड आई एम ऑन सर, आई वांट टू वर्क विद यू। हर चीज़ में अपना हाथ आजमाना चाहिए। आई थिंक ये तीशू सर की सबसे कमर्शियल फिल्म होगी आज तक। Yes. तो वो उसमें अपना हाथ आजमा रहे हैं। मेरे लिए तीशू सर जैसे फिल्म मेकर के साथ काम करना वो एक नया एक्सपीरियंस रहा है। तो काफ़ी कुछ बहुत ही न्यू भी है इस फिल्म को लेकर, और एक्साइटिंग भी है। मतलब अगर बुलेट राजा को डिफाइन करना हो तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्योंकि मुझे जितने प्रोमोज और वो आ रहे हैं, वो कहीं दिग्बांशु धूलिया फिल्म भी है, वो सिनेमा भी झलकता है, और एक कमर्शियल टेक्सचर भी उसमें आता है। जी बिल्कुल। आई थिंक एक्शन पैक्ड, धमाकेदार, जैसा नाम है बुलेट राजा, वैसी फिल्म है। तीशू सर का हाँ स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग काफ़ी अलग है। वो एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर है, डायलॉग्स अच्छे हैं इस फिल्म के, बट ऑफ कोर्स इट्स ऑन अ मच बिगर स्केल दैन हिज प्रीवियस फिल्म्स। तो वो हिसाब से यस इट इज़ कमर्शियल ऑल्सो, एंड इट हैज़ दैट रियलिस्टिक हार्ड हिटिंग स्टाइल ऑफ दिग्बांशु धूलिया। मतलब ये कह सकते हैं कि हम आएंगे तो गर्मी आएगी। बिल्कुल। तो ये वन लाइनर जो है बुलेट राजा के बड़े अच्छे खासे फेमस हुए। आपके इस कैरेक्टर में क्या ऐसी चीज थी जो आपने कहा था कि यस ये है? ये कैरेक्टर एक्चुअली एक बंगाली लड़की का है, जो मॉडर्न डे बंगाली गर्ल हु इज़ अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। तो ऑनेस्टली मैंने कोई स्ट्रगल देखा नहीं है, किया नहीं है एक्ट्रेस बनने के लिए। तो वो मुझे एस्पेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे होगा इस कैरेक्टर को निभाना, इस किरदार को निभाना। तो इसलिए मुझे ये रोल करना था, एंड इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मतलब मैं सालों तक आपकी माता जी जो है पूनम जी, उनको बंगाली समझता था। हाँ, सालों तक, क्योंकि वो तो मतलब साक्षात सरस्वती का अवतार है। मतलब तो मुझे हमेशा वो बंगाली लगती थी। तो मैं आपसे तुरंत सवाल यह है कि आपको तो बंगाली आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट पापा बंगाली बहुत अच्छी बोलते थे, एंड जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था ये लैंग्वेज। गोल गोल स्वीट सा लैंग्वेज है, और मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मुझे सीखना है, सिखाओ, बट कभी मौका नहीं मिला सीखने का। तो इस फिल्म में मेरे काफ़ी कुछ थोड़े बहुत बंगाली डायलॉग है, तो पढ़ के जब मैं बोलती थी तो एक एक एकदम नेचुरल फ्लो में आ जाता था। तो तीशू सर देखते थे मुझे कि ये कहाँ से हो गया ये कैसे हो गया। तो ऐसा आई डोंट नो, कुछ चीज़ें होती है जो नेचुरली आ जाती हैं। जैसे कि जब मैं कैरेक्टर में एक गाने में मुझे वो ट्रेडिशनल रेड एंड वाइट बंगाली साड़ी पहननी थी, बिंदी काजल वाजल लगा के मैं वैन से बाहर निकली, तो तीशू सर देख रहे, तुम तो सच्ची बंगाली लग रही हो। तो आई सेड आप मुझे इस देश के कोई भी कोने में डाल दें, मैं वहाँ की लगूंगी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड I was very happy with the look, with the dialogues, everything. अच्छा सोनाक्षी, मतलब आप खुद कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रही हैं, आपका स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? जब अब ऑफ स्क्रीन मैं बहुत ही कैजुअल हूँ, मैं कंफर्ट क्लोथिंग में बिलीव करती हूँ। ओनली जब मुझे बाहर जाना होता है, किसी इवेंट या अवार्ड या कहीं पर जाना होता है, तब आई ड्रेस अप। अदरवाइज आप मुझे बहुत ही कैजुअल लुक में पाएंगे हमेशा। फिल्मों में तो आई कांट डिसाइड, बट जैसा किरदार होता है उसके हिसाब से मुझे कपड़े पहनने होते हैं।
फैशन डिज़ाइनिंग 3 साल तक पढ़ा है मैंने, एंड नो एजुकेशन गोज़ टू वेस्ट। तो कभी कभार ये नॉलेज काम आ जाती है, बीइंग इन द प्रोफेशन आई मीन। तो क्योंकि एक्टिंग और फैशन आजकल तो साथ एकदम साथ 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 चलते चलते हैं, तो काफ़ी हद तक काम आ जाता है।